विद्वानों, श्रोतागणों और सब्सक्राइबरों, मैं नंद वर्मा आपका भक्ति स्टोरी व्लॉग में एक बार से फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि शूर्पणखा जो रावण की बहन जिसको हम नकटी भी कहते हैं, शूर्पणखा ने मक्का मदीना क्यों बसाया। शूर्पणखा के वंशज, त्रेता युग और पौराणिक कथा, धार्मिक कथा के आज मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। कृपया आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ। कृपया प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ, लेकिन शूर्पणखा जो रावण की बहन जिसको नकटी भी कहते हैं, उसका वध नहीं हुआ। उसकी नाक और कान काटकर उसको छोड़ दिया गया था। वहीं वह कपड़े से अपने चेहरे को हमेशा छुपाकर रखती थी। रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के पास, शुक्राचार्य के पास गई थी और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंशज खत्म ना हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की। शिव ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा, जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। शूर्पणखा जो उस समय चेहरा ढककर रखती थी, वो परंपरा को उसके बच्चों ने पूरा निभाया और आज भी मुस्लिम औरतें अपना चेहरा ढककर रखती हैं। शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने उनको जीवन दान दिया। इसलिए ये शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं और पूरी जानकारी तथ्यों पर आधारित सच है। जानिए इस्लाम कैसे पैदा हुआ। असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं, एक मजहब है, दिनचर्या है। मजहब का मतलब अपने कबीलों को, ग्रोह को बढ़ाना। और ये बात हम सब जानते हैं कि मोहम्मद मूल स्वरूप से अरबवासी हैं। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है, वहाँ जंगल नहीं है, पेड़ नहीं हैं, इसलिए वहाँ मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ियाँ ना होने के कारण ज़मीन में दफन कर दिया जाता था। रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती, ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देखकर इंसान चला आता है, जो कि सूचक का काम करता है। अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज़ धूप में सफ़र करते थे, इसलिए वहाँ के लोग सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे, जिससे बीमार ना पड़ें। अब रेगिस्तान में ना खेत थे, ना फल, तो खाने के लिए वहाँ अनाज नहीं होता था, इसलिए वहाँ के लोग जानवरों को काट कर खाते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे कुर्बानी का नाम दिया गया। रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी रहती थी, इसलिए लिंग मूत्र मार्ग साफ करने में पानी बर्बाद ना हो जाए, इसलिए लोग खतना अगला हिस्सा काट देना कराते थे। सब लोग एक ही कबीले के खाना बदोश होते थे, इसलिए आपस में भाई बहन ही निकाह कर लेते थे। रेगिस्तान में मूर्ति बनाने को मिट्टी मिलती नहीं थी, रेत थी, रेत से मूर्तियाँ नहीं बनती, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते थे। खाना बदोश जीवन होने से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसलिए कम बर्तन रखते थे और एक थाली में 5 लोग खाना खाते थे। कबीले के अधिक से अधिक संख्या बढ़े, इसलिए हर एक को 4 बीवी रखने की इजाज़त दी गई थी। इस्लाम कोई धर्म नहीं, मात्र एक कबीला है और इसके नियम असल में इनकी दिनचर्या है। इस्लाम की अजमेर के सच्चाई ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को 90 लाख हिंदुओं को इस्लाम में लाने का गौरव प्राप्त है। मुइनुद्दीन चिश्ती जी ने ही मोहम्मद गौरी को भारत लूटने के लिए उकसाया था और आमंत्रित भी किया था, ऐसा कहते हैं। संदर्भ में उर्दू अखबार पाक एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क, 14 मई
2012 में अजमेर दरगाह वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जिस तरह इस्लाम कबूल ना करने पर पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता को मुस्लिम सैनिकों के बीच दुराचार करने के बाद निर्वस्त्र करके फेंक दिया था, और फिर पृथ्वीराज चौहान की वीर पुत्रियों ने आत्मघाती बनकर मोइनुद्दीन चिश्ती को 12 हूरों के पास भेज दिया था। ये आपको मैंने सारा वृतांत सुनाया। दोस्तों, ये सब जो भी आपने सुना, ये सब हमने किताबों में देखा, पढ़ा, इतिहास में जो आपको बताया है। आशा करता हूँ आपको व्लॉग पसंद है। अब आपको पता चल गया मक्का मदीना कैसे बना, क्योंकि शूर्पणखा का जो था गुरु द्रोणाचार्य के दुर्गा से अपने जो उनके गुरु थे उनके साथ वो वहाँ रेगिस्तान में चली गई। वहाँ पानी की कमी होती थी और उनको शिवजी ने बोला था जिस दिन इस पे कोई जल डाल देगा तो गंगा जल तो सर्वनाश हो जाएगा राक्षसों का, इसलिए उसको छुपा के रेगिस्तान में रखा जहाँ मक्का मदीना की स्थापना हुई। प्लीज़ व्लॉग को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे को उत्साह मिलता है। हम और आपको नई नई जानकारियाँ ला के देते हैं और आपको नई नई जानकारियाँ मिलती भी हैं। कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम लिखें। हमारे को दोस्तों किसी धर्म को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी हमारा मन नहीं है। हमने जो सुना है, देखा है, वही हमने आपको लिखा है। एक लॉजिक के साथ लिखा है कि किस तरह शूर्पणखा रेगिस्तान में बस गई थी और किस तरह भगवान शिव ने अपना वो किया। प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।